देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के ऊर्जा संरक्षण की साधना को राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान। परंपरा और प्रगति के संगम का एक गौरवपूर्ण क्षण आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में साकार हुआ। हर वर्ष की भांति 14 दिसंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर देश भर में ऊर्जा दक्षता, संयम और संरक्षण का संदेश गूंज रहा है। इसी पावन अवसर पर 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा भवन पुणे का चयन प्रथम पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से प्रदान किया गया। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा दीदी ने इस राष्ट्रीय सम्मान को ग्रहण किया। यह सम्मान केवल एक संस्था का नहीं बल्कि उस जीवन पद्धति का अभिनंदन है जिसमें ऊर्जा का संरक्षण आत्मिक अनुशासन और जागरूकता से जुड़ा है। इस गरिमामय समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक की उपस्थिति रही। समारोह का आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के साथ साथ राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जो आने वाली पीढ़ी में ऊर्जा संरक्षण की चेतना जगाने का सशक्त माध्यम है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है कि ग्रीन एनर्जी केवल विद्युत उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण और समावेशी विकास का प्रभावी माध्यम भी है। एनर्जी सेव करना एक राष्ट्र का गौरव है या कहो राष्ट्र का प्रेम है। तो जैसे जैसे हमको डायरेक्शन मिलता गया, हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकल पे किया। जैसे कि फ्रिज के अंदर कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा गया, पंखों के अंदर कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा गया, एलईडी जो हमारी लाइट होती है उसमें कुछ करेक्शंस करने के लिए कहा गया। अभी हमारे गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि एनर्जी की बचत करो, तो उस बात को बुद्धि में रखते हुए हम करते गए, क्योंकि एनर्जी सेव करना माना हमारे पैसे की भी बचत हो जाती है ना। महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा गौरवान्वित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय राष्ट्र का जो संपत्ति है उसके लिए एक विशेष उसका मॉनिटरिंग किया गया, एनालिसिस किया गया, ऑडिट किया गया। ऑडिट के माध्यम से जो इम्प्लीमेंटेशन किए गए सजेशन है वो इम्प्लीमेंट किए गए। नियर अबाउट 50%, 50% से भी अधिक ऊर्जा की बचत हुई। ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा भवन पुणे ने अपने सुव्यवस्थित ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा दक्ष तकनीकों के उपयोग और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि जब आध्यात्मिक दृष्टि और आधुनिक तकनीक साथ चलें तो संस्थानों का संरक्षण सहज बन जाता है। यह प्रथम पुरस्कार उसी सतत साधना और जिम्मेदार जीवन शैली का राष्ट्रीय प्रमाण है। आज का यह सम्मान भविष्य की राह को और उज्जवल करता है, जहां ऊर्जा का संरक्षण केवल नीति नहीं बल्कि संस्कार बने। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में दीपावली का गौरवपूर्ण समावेश। मानवता की साझा सांस्कृतिक विरासत में दीपावली का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में दीपावली के शामिल होने के उपलक्ष्य में रूस की राजधानी मॉस्को में एक गरिमामय समारोह का आयोजन हुआ। इस विशेष आयोजन का संयोजन भारत के दूतावास मॉस्को द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। वे अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन समारोह में सहभागी बनी। दीपों की लौ जैसे ही प्रज्वलित हुई, वातावरण में शांति, आशा और नवचेतना की अनुभूति फैल गई, मानो परंपरा और भविष्य एक ही प्रकाश में मिल गए हों। कार्यक्रम में भारत के राजदूत विनय कुमार ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में दीपावली की उत्पत्ति, उनके आध्यात्मिक अर्थ और वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला। यह आयोजन इस बात का संदेश है कि परंपराएं जब आत्मा से जुड़ती हैं तो सीमाओं से परे जाकर पूरी मानवता का मार्ग अलौकित करती हैं।
गदग सेवा केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन। कर्नाटक में ब्रह्मा कुमारीज के गदग सेवा केंद्र में श्रीमद् भगवद गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित प्रवचन एवं अभिनंदन समारोह में आध्यात्मिक चेतना, योग और संस्कारों का सुंदर समन्वय देखने को मिला। मुख्य वक्ता के रूप में प्रभारी बीके जयंती ने भगवद गीता एक योग शास्त्र है विषय पर भाव रखे। उन्होंने सरल शब्दों में गीता की गुण शिक्षाओं को उजागर किया। इस अवसर पर पंडित शंकर भट्ट एवं संजय तेम्बद मनी ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथियों को म्यूजियम एवं 3D थिएटर का भी अवलोकन कराया गया, जहां दृश्य श्रव्य माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन मूल्यों की गहन अनुभूति कराई गई। यह अनुभव सभी के लिए स्मरणीय और प्रेरणादायक रहा। समारोह का समापन शांत वातावरण, आत्मचिंतन और गीता के संदेश को जीवन में उतारने के संकल्प के साथ हुआ। यह आयोजन इस बात का सजीव उदाहरण बना कि जब प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रस्तुति एक साथ आती है तो समाज को नई चेतना और उज्जवल भविष्य की दिशा मिलती है। युवा शक्ति को सही दिशा देने का एक प्रेरणादायी प्रयास डिलॉयट इम्पैक्ट डे के पावन अवसर पर यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर जमशेदपुर में साकार हुआ। ब्रह्मा कुमारीज एवं डिलॉयट के संयुक्त तत्वाधान में लाइफ स्किल अवेयरनेस कैंप का सफल आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बदलते सामाजिक परिवेश में युवाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और मानसिक सशक्तता के प्रति जागरूक बनाना है। इस शिविर में 15 से 22 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 100 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थियों के साथ 5 शिक्षक तथा डिलॉयट के 6 कर्मचारी भी मार्गदर्शक और स्वयं सेवक के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारीज कोल्हान क्षेत्र की प्रभारी बीके अंजू के प्रेरणादायी स्वागत उद्बोधन से हुआ। इसके पश्चात डिलॉयट की ओर से शुभम ने एक सार गंभीर सत्र में आधुनिक जीवन शैली से जुड़े स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। कार्यक्रम के समापन पर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देते हुए कल्पतरु परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया गया। कि सुनना ज्यादा और बोलना कम है, सुनकर समझकर फिर बोलना है। बिना सोचे समझे बोलते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है आज के तनाव की और मनोबल के कमजोर होने की। तो डेलॉयट का हमारा एक ये रहता है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो हमारा हर साल दिसंबर के 2nd फ्राइडे को एक इम्पैक्ट डे होता है, जिसमें हम मतलब सोसाइटी के लिए या फिर किसी NGO के साथ मिलके हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। तो हमारा डेलॉयट इम्पैक्ट डे का ये एक मूल है कि हमको जो सोसाइटी से मिला है, हम चाहते हैं कि ये एक दिन हम सोसाइटी को कुछ दे सकें, जिसके चलते ये इम्पैक्ट डे मनाया जाता है। हम आशा है कि वो एक सकारात्मक सोच लेकर के जाएंगे, अध्यात्म को समझेंगे और जो उनके आंतरिक मूल्यों हैं उनका विकास करने में ये सेशन हमारे लिए बहुत ही सहायक रहेगा। इंसान अपने किस्मत का खुद निर्माता है, इंसान अपने खुद किस्मत को बनाता और बिगाड़ता है। तो ये ड्रीम योर फ्यूचर, ये एक्टिविटी के माध्यम से हम आप लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।